आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है हवा तथा n अपवर्तनांक वाले एक माध्यम को अलग करती हुई सतह पर अपवर्तन के कारण हवा में रखे एक बिंदु संरेखी स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह पाया जाता है कि वस्तु का स्थान परिवर्तन करने पे प्रतिबिंब आभासी भी बनाया जाता है और वास्तविक भी। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सही है। पहला है हवा से देखने से यह सतह उत्तल हो सकती है। दूसरा विकल्प है हवा से देखने से यह सतह अवतल हो सकती है। तीसरा विकल्प है यह सतह समतल हो सकती है और चौथा विकल्प है यह सतह समतल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि हमें बोला जा रहा है कि एक सतह है, ठीक है, जिस जहाँ पे क्या हो रही है, अपवर्तन की क्रिया हो रही है। तो एक तरह से ये क्या हो गया कि ये सतह एक तरह से क्या करेगी, लेंस की तरह कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई मान लो क्या है, सतह है। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्या है कि हवा से देखने पे अर्थात यहाँ पे क्या है, आपका वायु है और यहाँ से कोई संरेखी वस्तु रखी गई है जिसे इसका प्रतिबिंब देखा जा रहा है। यहाँ पे एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आपको क्या कहाँ देखा जा रहा है, यहाँ पे आपका n अपवर्तनांक वाले माध्यम में देखा जा रहा है। ठीक है, कोई एक यहाँ पे है। ठीक, तो अब इसके लिए हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका मान लो कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं प्राप्त हो रहा है, ये आपका वास्तविक भी प्राप्त होता है, वास्तविक अर्थात उल्टा प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, आपका आभासी भी होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ये जो आपका n अपवर्तनांक वाला जो ये आपका पृष्ठ है, यह किस तरह से कार्य करेगा, उत्तल सतह या अवतल सतह या समतल सतह। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समतल सतह की। ठीक, तो समतल सतह पे जो बना प्रतिबिंब होता है, उस पर हमेशा हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, जो समतल हमारा कांच होता है उसमें हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमेशा। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तल की, ठीक है, तो अगर पृष्ठ को अगर उत्तल लेंस की बात ही अगर आप देखो तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आपका आभासी और सीधा होता है। ठीक है, और जो आपका अवतल होता है, अवतल अगर सतह है अर्थात अवतल लेंस की भांति अगर कार्य कर रहा है, तो उसमें आपका आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है और कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वह किस पे निर्भर होगी, ये जो आपका बिंदु स्रोत रखा गया है कि इसके पोजिशन को आप कैसे चेंज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन समतल पे आपका क्या होता है, हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वह आपका क्या बनता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब हम विकल्प पे जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि हवा से देखने से यह सतह उत्तल हो सकती है। तो उत्तल हो सकती है क्योंकि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु के स्थान को परिवर्तन करने से आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। दूसरा है कि हवा से देखने से यह सतह अवतल हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। सी है, यह सतह समतल हो सकती है। तो देखो यहाँ पे एक और बात भी है कि जो आपका समतल सतह होता है, ठीक है, समतल सतह जो है अगर उसमें अपवर्तन क्रिया हो रही है तो समतल सतह का जो फोकस होता है वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, मतलब इसके फोकस अनंत होने का मतलब क्या है कि ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं अनंत पे जाके बनेगा। ठीक है, तो जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो समतल के लिए हमने बताया है यहाँ पे, वो आपका किसके लिए बनता है, समतल दर्पण में बनता है। लेकिन अगर कोई पारदर्शी सतह समतल सतह है तो उस पर आपका क्या होता है, फोकस अनंत होने के कारण जो आपकी बिंदु जो होगी वो कहीं अनंत पे जाके मिलेगी। मतलब हमें क्या मिलेगी कि कहीं पे आपको प्रतिबिंब आपको स्पष्टता नहीं दिखेगी और वो काफ़ी छोटा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा सी विकल्प। चौथा बोला जा रहा है कि यह सतह समतल नहीं हो सकती है। तो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। तो ए, बी और डी क्या हो गया आपका सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।